मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंज औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, जैसे कि हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में तर्क गुनाह के तरीके कुछ पेश कर रहे हैं। मोमिनीन, आज का मेरा बयान है कि तर्क गुनाह से इंसान साहिब करामत बन जाता है कि तमाम मौजूदात आलम परवरदिगार की तस्बीह कर रहे हैं। कि जैसे कि सूरह जुमा की सबसे पहली आयत है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि गुनाह को तर्क करने वाले बाज़ औक़ात इतनी क़ुव्वत और ताकत हासिल कर लेते हैं कि मरहूम अख़वंद काशानी रहमतुल्लाह अलैह, जो उलमा इस्फ़हान में से एक अज़ीम फ़लसफ़ी और आरिफ थे, फरमाते थे कि जब मैं नमाज शब पढ़ता हूँ तो तस्बीह मौजूदात को सुनता हूँ और मदरसा सदारा के दरख्तों की तस्बीह की आवाज़ मेरे कानों में आती है। जैसा कि हज़रत दाऊद के लिए भी है कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते थे और अल्लाह से राज़ व नियाज़ की गुफ्तगू किया करते थे तो पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ राज़ व नियाज़ में शामिल हो जाया करते थे। कुरान में सूरह सबा पारा नंबर 22 आयत नंबर 2 में परवरदिगार आलम फरमाता है कि हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजीलत अता फरमाई है और हुक्म दिया कि उस पहाड़ों और परिंदों तुम भी उनके साथ मिलकर तस्बीह करो, यानी तस्बीह मुनाजात इलाही में उनके हम आवाज़ हो जाओ। लिहाजा गुनाह को तर्क करके अपने कानों को दाऊद बनाना ज़रूरी है ताकि परिंदों और पहाड़ों की तस्बीह को आवाज़ को सुना जा सके। अज़ीज़ान मोहतरम, कि इंसान जब गुनाहों को तर्क कर देता है, गुनाहों को छोड़ देता है और गुनाहों से जब दूर हो जाता है तो फिर खुदावंद आलम उसे साहिब करामत बना देता है। यानी वो फिर ऐसी ऐसी करामतें कर सकता है कि कोई दूसरा शख्स उसको अंजाम ही नहीं दे सकता है। जैसे कि आपको बहुत सारे मोजज़ात भी मिल जाएंगे, बहुत सारी करामात आपको तारीख़ में मिसालें भी मिल जाएंगी। जैसे कि हमने आपकी खिदमत में जनाब दाऊद के बारे में पेश किया कि जनाब दाऊद अपने खुदा से जब बातें किया करते थे, कैसे जब उसकी किताब की तिलावत किया करते थे। खुदावंद आलम ने हमको भी कुरान मजीद अता किया है, हमको भी कुरान मजीद अता किया है ताकि मेरे बंदे मुझसे गुफ्तगू कर सकें, मेरे बंदे मुझसे बातें कर सकें। लेकिन हमको तौफीक ही नहीं है कि हम खुदावंद आलम से अपनी गुफ्तगू कर सकें, खुदावंद आलम से हम बातचीत कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे कि मौलाए मुत्तक़ियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जब मेरा दिल ये चाहता है कि खुदावंद आलम मुझसे बातें करे तो मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। यानी कुरान मजीद जो है क्या नाम सब कुछ आपको बताता है। कुरान मजीद गोया नहीं बताता, खुदावंद आलम आपसे बताता होता है उस वक्त जिस वक्त आप कुरान मजीद की तिलावत करते होते हैं। और मौलाए मुत्तक़ियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि जब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं खुदा से बातें करूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ा करता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए इंसान जब चाहे कि खुदावंद आलम अगर उससे बात करना चाहे अपने बंदे से तो उसको कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और जब वो चाहे कि वो खुदा से बातें करे तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़े, दुआएं पढ़े, मुनाजात पढ़े। जब वो ऐसे करेगा तो उसकी ज़िंदगी में करामात आती जाएंगी। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, अगला मौजू जो है वो मेरा नौजवान जल्दी गुनाह छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह पेश करेंगे।